2027 की बसंत में चरखी अलाउ कर दी जाएगी। तो 2 पीस की अगर चरखी अलाउ भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको पिंडे बुलाने वाले लोग थे ना, वो अब दुनिया में नहीं है। ईद के फौरी बाद जो है वो बसंत है। आज से बहुत साल पहले मार्च में ही बसंत हुआ करती थी। अभी से ही अलाउ कर दिया कि पतंगे और डोर लोग बना सकते हैं और जो है स्टॉक इकट्ठा कर सकते हैं। 1 सितंबर से आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने अभी कल उन्होंने ऐलान किया है। साल 2027 में कौन सी वाली डोर इस्तेमाल होगी और साल 2027 की बसंत में कौन से वाले जो है वो पतंगे इस्तेमाल होंगे। गवर्नमेंट के पास जो क्यूरी है इस वक्त, उसमें हो सकता है कि गुड्डा जो है उसका साइज़ बड़ा हो करें वो लोग। क्या लगता है कि लाहौर के साथ बाकी कुछ चंद शहरों का भी जिक्र होगा? 5 शहर और भी हैं जिनको जो है वो अलाउ कर देंगे। दूसरे पंजाब के दूसरे जो शहर हैं वो भी हमारे भाई हैं। दूसरे शहर हैं, अब उनके डीसी साहबान को बाकायदा ऑर्डर कर दिए गए हैं। साल 2026 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया बसंत की सूरत में? लाहौर के अंदर 10 लाख से ज़ायद गाड़ी आपकी मोटरवे से एंटर हुई है। लाहौर के अंदर 11 अरब रुपए की आप मुर्गी जो है वो आपकी यूटिलाइज हो गई। ये अमीरों का एक त्यौहार था नहीं, ये हर बंदे का त्यौहार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। साल 2026 की कामयाब बसंत के बाद 2027 की बसंत का ऐलान कर दिया गया। बिलाखिर मार्च की 12, 13 और 14 मार्च को जो है बसंत मनाई जाएगी। शहर लाहौर में इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। 2027 में किन SOPs का ख्याल किया जाएगा? क्या इस दफ़ा जो है 2027 में हैवी डोर इस्तेमाल होगी? क्या पतंगे बड़ी उड़ाई जाएंगी? किन SOPs का ख्याल किया जाएगा? मेरे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट पाक यूथ ब्रदर्स स्पोर्ट्स काइट फ्लाइंग एसोसिएशन शकील साहब मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इस दफ़ा क्या नया होने जा रहा है, किस किस चीज़ पर पाबंदी लगेगी और क्या इस दफ़ा पाकिस्तानी दोबारा से रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे बसंत का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर 2026 की कामयाब बसंत कहूँ, नाकाम तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बिजनेस भी देखा, लोगों ने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। अरसा दराज के बाद जो है वो लाहौर में बसंत जो है मनाएगी। इस दफ़ा तो कह लें कि 5-6 महीने पहले ही बता दिया गया कि मार्च की 12, 13 और 14 को जो है शहर लाहौर में रंगारंग बसंत मनाई जाएगी। तो किन SOPs का ख्याल किया जाएगा और कौन कौन से कह लें कि अब आगे नई पतंगे जो है बड़े साइज़ की भी उड़ा सकेंगे या जो पिछले साल SOPs दी गई थी उन्हीं पर ही अमल दरामद होगा? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी कि आप माशाल्लाह तशरीफ़ लाए। और उससे पहले मैं CM पंजाब मरियम नवाज़ साहबा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जैसे 2026 की बसंत के लिए इनिशिएटिव उठाया, आज उन्होंने 2027 का भी ऐलान कर दिया और 12, 13, 14 तारीख को मार्च में बसंत जो है वो होने जा रही है। आपको क्या बताएं कि 2026 का जो रिकॉर्ड जो टूटा है, 2027 का रिकॉर्ड भी जो होगा वो बहुत बड़ा होगा और वो आइंदा कभी भी नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। मतलब 2027 की जो बसंत होगी वो 26 के भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तोड़ देगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल का। अच्छा, इसके पीछे मैं थोड़ा सा जो है लोगों को बता देता हूँ क्योंकि ईद भी है और ईद के फौरी बाद जो है वो बसंत है। तो पाकिस्तानियों को स्पेशली लाहौरियों को एक कह लें कि पूरा हफ्ता छुट्टियाँ मिलेंगी और उसी बीच बसंत भी। तो ओवरसीज़ हमारे जितने भी भाई हैं वो तो पहले से टिकटें करवा के एक तो ईद घर में गुजारेंगे, फिर ऊपर से बसंत भी लाहौर में। तो ये कितनी काविशें रहीं कि ईद के फौरी बाद जो है बसंत का ऐलान, क्योंकि पहले तो यही बताया जा रहा था कि जनवरी में बसंत करने जा रहे हैं। असल में लोगों को जो है ना बताना, वो उन लोगों को इतना ज़्यादा शऊर नहीं है। अब हम लोगों को जब पता चला कि जी गवर्नमेंट सोच रही है कि जनवरी में हम लोग बसंत करेंगे, तो हमने इसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का एक्शन लिया और हमने DC साहब को और उनके जो ऊपर आला काम है वहाँ पे मरियम साहबा के जो क्लोज़ हैं उनको भी हमने बॉदर करवाया कि आप इसको मार्च में लेके जाएं। जनवरी में मौसम नहीं है बसंत का, आप इसको मार्च। और आपको ये भी बताता चलूँ कि आज से बहुत साल पहले मार्च में ही बसंत हुआ करती थी। ठीक है जी। तो लोग ईदों पे शबरातों पे नहीं आते थे, लेकिन वो बसंत के ऊपर ज़रूर आते थे क्योंकि वो उनको पता था कि साथ साथ इवेंट आते हैं, तो बसंत भी उन्होंने यहाँ करके। तो इस साल तो इतना खुशी का, ये जो 2027 का जो साल है, इतना खुशी का साल है कि इसमें वो लोग जो सालों से अपने घरों को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके रह रहे हैं, अपनी फैमिली में बड़ी देर हो गई उनको मिलने के लिए आए नहीं है वो, अब वो वापस आएंगे, अपनी फैमिली के अंदर 4 दिन गुजारेंगे। और फिर आप देखें कि गवर्नमेंट के लिए कितनी दुआएं हैं, मरियम नवाज़ साहबा के लिए कितनी दुआएं हैं, उनके फैमिली के लिए कितनी दुआएं हैं।
और उसमें हमारी जो काविश है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी हम नहीं सोए, हमने अपना काम मुकम्मल करते रहे हैं, हम पीछे हट के भी काम किया है। पहले एक एसोसिएशन के साथ काम कर रहे थे, आज हम लोग अपनी एसोसिएशन हम उसको रन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको देखिएगा कि ये कितनी इसमें जिद्दत आएगी और कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और कैसे होगा। और हम लोग इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको पता चल जाएगा। सर अभी बड़े लोगों के ना अहम सवालात हैं और उनका हम ना शॉर्टली जो है ना जवाब आप देते जाइएगा। साल 2026 में जो डोर की धात बताई गई कितनी हद तक जो है वो तेज़ हो सकती है, 27 में भी वही होगी या फिर वो चेंज हो सकती है? और दूसरा काइट का जो है साइज़ के बारे में बताइएगा कि साल 2027 में कौन सी वाली डोर इस्तेमाल होगी और साल 2027 की बसंत में कौन से वाले जो है वो पतंगें इस्तेमाल होंगी? जो SOPs 2026 में दिए गए थे वही SOPs 2027 में होंगे, लेकिन उसमें कुछ क्यूरी में गवर्नमेंट के पास जो क्यूरी है इस वक्त उसमें हो सकता है कि गुड्डा जो है उसका साइज़ बड़ा हो करें वो लोग और पतंग का साइज़ बड़ा करें, लेकिन डोर जो है वो बिल्कुल आगे नहीं जाएगी, वो 9 प्लाई ही रहेगी और वो आने वाले वक्तों में भी 9 प्लाई रहेगी, उसमें कोई दूसरी डोर इस्तेमाल नहीं होगी। चरखी के बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं कि 2027 की बसंत में चरखी अलाउ कर दी जाएगी SOPs के साथ। देखिए वो हमने एक सजेशन दी है उनको कि आप 2 पीस की जो चरखी है वो छोटी चरखी होती है, उसके ऊपर आप मोटी डोर नहीं लपेट सकते, वो ना ही लिपटती है उसके ऊपर। तो 2 पीस की अगर चरखी अलाउ भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई किसी किस्म का मज़ाक़ा नहीं है, क्योंकि जो पिन्ने बनाने वाले लोग थे ना वो अब दुनिया में नहीं है, वो बेचारे फ़ौत हो गए हैं। अब पिन्ना बहुत मुश्किल है उसको बनाना, बहुत मुश्किल है, पिन्ना जो है वो नहीं बनता। लेकिन चरखी जो है वो देखिए, अब एक बंदा सारा दिन में वो पिन्ना जो बनाने वाला है वो 2 पिन्ने बना लेगा, 3 पिन्ने बना लेगा, लेकिन आप देखें कि वो चरखी जो है वो 40 चरखियाँ जो है वो बना सकता है। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल था भी, बाकी जितने भी पंजाब के शहरी हैं या पूरे पाकिस्तान की बात करें वो सारे ये कहते हैं हमारे साथ जो है वो सौतेली माँ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है, हमें भी बसंत मनाने का जो है पूरा हक हासिल है। तो क्या लगता है कि लाहौर के साथ बाकी कुछ चंद शहरों का भी जिक्र होगा, बाकी शहरों में भी जो है वो बसंत अलाउ कर देंगे? जैसे साल 2026 में बताया गया कि 5 शहर और भी हैं जिनको जो है वो अलाउ कर देंगे, क्या 2027 में वो भी साथ में बसंत मनाएंगे या सिर्फ शहर लाहौर में ही बसंत होगी? देखिए अभी आप इस चीज़ को एक हमारे जो दूसरे पंजाब के दूसरे जो शहर हैं वो भी हमारे भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखें कि आप कैसे आपने लाहौर को कैसे एक इकट्ठा किया, आपने मोटर बाइक्स के ऊपर रॉड्स लगाए, हम लोगों ने उसके ऊपर बड़ा काम किया, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रॉड भी लगाए हैं, सारा कुछ किया। अब गवर्नमेंट ने अपने ओन से भी रॉड लगवाए और उन्होंने कामयाब बसंत करवा दी। अब जैसे दूसरे शहर हैं, अब उनके DC साहबान को बाकायदा ऑर्डर कर दिए गए हैं कि आप अपने इलाके की जितनी भी छतें हैं उनको ऑनर्स को जाके मिले और 3.5 से 4 फुट की जो ऊपर जो आपकी ग्राउंड छत की जो वॉल्स है आप उसको तैयार करवाएं और जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, मुकम्मल होंगी, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे भी बसंत होगी। क्यूरी के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल वाज़ह तौर पे बात की है कि हम पंजाब पूरे में बसंत करेंगे, लेकिन उसकी जो पोर्शंस जो हैं वो लाजमी बात है उसको पहले वो क्लियर करेंगे तो फिर ही बसंत होगी। आखिरी बात सर, साल 2026 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया बसंत की सूरत में, कितना गवर्नमेंट ने पैसा बनाया, ये भी बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि बसंत एक पूरा त्यौहार है और इससे अब कह लें कि बड़े लोगों का रोज़गार जो है वो आसमान को छू जाता है। तो ये भी बता दें कितना रेवेन्यू जो है ना पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था। देखिए बात ये नहीं होती कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्या बनाया और कितना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया और कितना पैसा लगाया और कितना वापस रिकवर किया उन्होंने। बात तो ये होती है कि आप देखें खुशी कितनी आई। आप इससे हिसाब लगाएं कि आप लाहौर के अंदर 10 लाख से ज़ायद गाड़ी आपकी मोटरवे से एंटर हुई है लाहौर के अंदर। देखिए उसका भी आप रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ। फिर उसके बाद आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी 25 लाख से ज़ायद लोग जो है वो आपके पाकिस्तान के अंदर आए, उसका भी रेवेन्यू जनरेट हुआ। आप 11 अरब रुपए की आप मुर्गी जो है वो आपकी यूटिलाइज़ हो गई, वो भी आपका पैसा। हर बंदे ने, हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जी ये अमीरों का एक त्यौहार था, नहीं, ये हर बंदे का त्यौहार है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, हर बंदे का त्यौहार है। और हमारी तो बड़ी हद तक जो है पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारी बड़ी एफिलेशन है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो
इतना फले फूले कि उसको किसी से कोई भी रेवेन्यू लेना ना पड़े, वो अपने ही रेवेन्यू के साथ चले। सर इस दफ़ा बसंत का इसलिए जल्दी जो है ऐलान कर दिया गया है ताकि लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दें। पहले तो ये बताया गया था कि डोर की मेकिंग हो या पतंगों की मेकिंग हो अब से स्टार्ट होगी। क्या अब ये अभी से ही अलाउ कर दिया कि पतंगे और डोर लोग बना सकते हैं और जो है स्टॉक इकट्ठा कर सकते हैं और बाहर के शहरों से भी मंगवा सकते हैं या नहीं, इस बारे में भी बता दें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी 1 सितंबर से आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप लाइसेंस जो है वो उसका इजरा शुरू हो जाएगा। अभी जो पहले वाला था उसको थोड़ा सा रिसाइकिल किया जा रहा है, उसको और फास्ट किया जा रहा है, उसके अंदर नई नई जिद्दत जो है वो चीज़ें जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं और इंशाल्लाह जितने भी लोग होंगे जिनको लाइसेंस चाहिए होगा वो इंशाल्लाह उनका लाइसेंस बन जाएगा। दूसरा 1 अक्टूबर से इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने अभी कल उन्होंने ऐलान किया है, तो इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से हमारी कोशिश है कि जैसे ही लाइसेंस आपके बन जाए फौरी तौर पे उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट शुरू होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट खुद कहे कि आपका लाइसेंस बन गया तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, तो वो होना चाहिए। अब वो अगर आप उसने 1 सितंबर से अगर अपना लाइसेंस बनवा लिया है तो वो 1 अक्टूबर तक उसको वेट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसको कहे कि आप बनाना शुरू कर दें, तो वो इंशाल्लाह 4-5 महीने का जो गैप मिल रहा है, टाइम मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, इसमें इंशाल्लाह स्टॉक वफर होगा इंशाल्लाह। बेशक जी, साल 2026 की कामयाब बसंत के बाद साल 2027 का अभी से ही ऐलान कर दिया गया है। 12, 13 और 14 मार्च को शहर लाहौर में खुशियों के साथ जो है वो बसंत मनाई जाएगी। क्या SOPs होंगे, मेरे साथ सदर साहब मौजूद है, तफसीली गुफ्तगू रही। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।